आपका आज स्वागत तो है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है भाई टाइटल है अनिरुद्धाचार्य जी को पूज्य महाराज जी ने किन किन बातों को ध्यान में रखने का बोला। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। ला एक आसन बिछाओ, बैठा दो। आओ बच्चा बैठो। आओ बैठ। कैसे हो आप? बैठ जाओ, आसन में बैठ जाओ। इनको चुनरी पहनाओ, इनको दुपट्टा लाओ, इनको भी दुपट्टा लाओ। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी अच्छा गौरी गोपाल में। श्री चरणों में। अच्छा, कौन से ठाकुर विराजमान हैं? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री सीतारामचंद्र, अच्छा कोई ठाकुर जी विराजेंगे। ये हमारे लिए लाए? जी श्री जी को पहले अर्पित कर देना, जा करके उन्हें। तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना आने पाए, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थमय हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। तो आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। उन 5 के सामर्थ्य आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो हम कहते थे हमको ज्ञान नहीं, हमने संतों से सुना है, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते, जो नहीं पढ़ा हमें नहीं ज्ञान। बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। निमि जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कर्म के विषय में और कहते हैं यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था? तब निमि जी को नवयोगीश्वरों में योगीश्वर बोलते हैं, उस समय आपकी बाल्यावस्था थी, आप अनाधिकारी थे, इसलिए सनकादि ने आपको उत्तर नहीं दिया। तो जरूरी नहीं कि अनाधिकारी को उत्तर दिया जाए। अगर अनाधिकारी है तो मौन, हम असमर्थ हैं आपके प्रश्न के उत्तर। दूसरा प्रश्न कीजिए। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आँच तो नहीं आएगी। अगर आँच आ रही तो बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं है आपका, भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं है। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आँच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा।
आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है यश, जो भगवान ने आपको पवित्रता दी, उसका निर्वाह आप कीजिए। संयम से स्वयं रहिए। कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। कभी किसी से किसी तरह का लगाव ना होने पावे तो कभी जीवन में तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यही होते हैं कंचन कामिनी, गिराने वाले। कीर्ति तो हरि के द्वारा दी हुई होती है, वो अपने प्रयास से नहीं आती, हरि के प्रयास से आती है। न कामिनी में कभी आकर्षण हो, न कंचन में कभी आकर्षण हो। कंचन तो अपने आप बरसेगा जब हम धर्म में चल रहे हैं। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत भी है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। हरि कीर्तन के सिवा कुछ नहीं है। ना कोई यज्ञ हो सकती है इस समय। अपवित्र घी आ रहा है, अपवित्र धान्य और जौ आदि हो गए, कहाँ से यज्ञ होगा? त्रिकाल संध्या करने वाले कौन है? कोई बिरला ही कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करे। ध्यान, मन इतना चंचल, ध्यान कैसे लग सकता है? पूजा, इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं कि उपासना कैसे बन रही? तो एक ही रह गया है, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, श्रवण। बस इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब भागवत कथा सुनाओ, खूब भगवान नाम का प्रचार करो, स्वयं नाम जप करो, धर्म से रहो, यही हमारी प्रार्थना। पर जी ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ता है जहाँ एकदम विमुख हैं, जो हाँ, कोई गाँव। जब हम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान को श्रोता बना करके बोल रहे हैं, लेकिन हम अर्थ की किसी प्रधान स्थिति पे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहां से उपहास हो। बिल्कुल नहीं। बहुत अपने को संभालिए। इससे जो है ना तुम्हारी मर्यादा बढ़ती चली जाएगी और तुम आगे उठते चले जाओ। तुमसे कोई बात पूछे आके उत्तर दे दो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे अर्थ की व्यवस्था की मत सोचो कि इतनी माताएं, इनकी व्यवस्था भगवान देने वाला है, वो घर बैठे सबका पोषण करता है, सबका पोषण हो रहा है। कभी किसी से ऐसे नहीं, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रात। बिल्कुल, ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये लोग पवित्र यश कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं। अर्थ को ठोकर मारो। तभी का अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो दिमाग में। निर्वैर हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा। तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात है। बच्चा बूढ़े बाढ़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात है बच्चा। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक तो वयोवृद्ध और एक जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, उनकी सेवा जो करने का तुम्हें सौभाग्य मिला, बहुत बात है। और भगवान ऐसी जगह अर्थ अपने आप भेजते हैं। तुम चिंता मत करना कि सैकड़ों माताएं, इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जाने, ज्यादा परेशान मत हो। अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना। तुम अपनी निष्ठा पे रहो और स्वयं संध्या करते हो, गायत्री जप करते हो। हाँ, स्वयं करना, कम से कम 2 बार की संध्या तो करना ही। और कुछ मंत्र गायत्री के जरूर जपना, क्योंकि उसके द्वारा बुद्धि प्रकाशित होती है। शास्त्र सम्मत ज्ञान जो होता है ना, वही लोगों को आकर्षित करता है। तो गायत्री माता भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो गायत्री की कृपा से भागवत में प्रवीणता आएगी। तो दोनों काल सूर्य को अर्घदान करना और गायत्री जप करना और मुद्राओं के द्वारा संध्या को पुष्ट करना। सुमुखम संपुटम च विविततम विस्ततम आता है, सुमुखम संपुटम च विविततम, ये तो प्रारंभ में सिखाया जाता है। तो गायत्री मुद्रा के साथ गायत्री का जप निश्चित, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। गायत्री देवी बुद्धि को प्रकाश करने वाली है। ठीक है बच्चा। कल रात्रि को गुरु जी सुबह स्वप्न में भगवान श्रीमन नारायण का ठाकुर जी विराजे थे मंदिर में,
और स्वप्न में भगवान जी के पास जाना हुआ। भगवान जी मंदिर से बाहर आए और गोद में आकर के बैठ गए। ये स्वप्न जब से मैंने देखा तो बस दिन रात वही चलता। हाँ, बहुत कृपा है। ऐसा लगता भगवान जी ने कहा कि हमें खीर और कढ़ी खिलाओ। जी तो ठाकुर जी अभी भगवान जी विराजेंगे ना, जी। तो मैंने बोला कि सबसे पहले ठाकुर जी को वही भोग लगाएंगे। नहीं, पवित्र हृदय में भगवान का प्रकाश होता रहता है। आप बहुत पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो, क्योंकि ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस सावधानी रखो, निष्कलंक जीवन व्यतीत होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। भाई एक बार जो है ना वो कहते हैं सीधा जो है ना दिल को जाके लगना, वो लगी है कि भाई हर सवाल का जो है ना वो जवाब देना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी में आपको ऐसे ही जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए, और उनका फिर आगे जाके जो परिणाम निकले वो आपको जो है वो एक्सेप्ट जो है वो कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई आपके सामने इस तरह का इंसान बैठा हो ना कि वो आपसे उल्ट पटांग जो है वो बातें कर रहा हो, जानबूझकर आपको जो है ना वो गिराने की कोशिश कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि उसके हर किसी भी सवाल का जवाब जो है वो देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये चीज़ हमें आती नहीं है ना समझ में, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में लग जाते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। सही बात है। और मैं सीरियसली, ये वीडियो ख़त्म हुई और मैं मौसम से ही बात कह रही थी कि ना अक्सर हम लोग जब भी कुछ ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन होती है कि लाइक हम लोग किसी डिस्कशन में होते हैं, हमारे लाइक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आप उनको डिस्कस कर रहे होते हो, पता नहीं मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि आपको उन सब के जो प्रश्न है जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके आंसर कोइंसिडेंटली हम लोग गुरुजी की, महाराज जी की कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जहाँ पर आपको जो है वो उसके आंसर मिलते हैं। और मुझे बीच में एक और बात बहुत अच्छी लगी, और मैं हमेशा मतलब कोशिश यही करती हूँ, और मैं इनफैक्ट मौसम के साथ भी ज़्यादातर, क्योंकि घर में इसके साथ ही मेरी ज़्यादा बातचीत रहती है, तो मैं हमेशा ये बात ज़रूर करती हूँ कि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि अगर मतलब ज़िंदगी में सब कुछ सफलता एक पीक की नहीं होती कि आपको उस पीक पर जाकर खुशियाँ भी मिल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। आई थिंक सबसे बड़ी सफलता आपकी लाइफ में यही है कि आपकी लाइफ में सुकून है, और मुझे लगता है कि उसके आगे कोई और चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती। और बिल्कुल मैं कहूँगी कि गुरुजी ने मतलब जैसे अगर हम लोग देखें, मतलब मैंने बहुत मरतबा देखा है इनकी वीडियोस जो हैं वो देखी हैं आचार्य जी की, लेकिन मतलब इस मरतबा हम लोगों ने पहली मरतबा ऐसी वीडियो देखी जहाँ वो महाराज जी के सामने आए और महाराज जी ने जैसे उनको कन्वे किया, मुझे एक डिफरेंस नज़र आया कि जब वो आम व्यक्ति से बात करते हैं जो कि नॉर्मल लोग हमारे जैसे होते हैं, उनको समझाने का तरीका उनका डिफरेंट है, लेकिन एक आचार्य जिसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतने सारे लोगों को के साथ आप कह लो कि उनके जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर करना, और जो उनके पास नॉलेज होता है वो ट्रांसफ़र करना, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, जिस तरह से वो उनको समझा रहे थे, तो वो चीज़ मुझे मतलब फील हो रही थी कि कितना एक उस ओहदे को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की बन जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि अब बहुत शुद्ध हिंदी थी, बट जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई यही कि कभी भी इन चीज़ों को अपने दिमाग पर ना चढ़ने दो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं या कुछ इस तरह की मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं या ग्रोथ उनकी लाइफ में होती है, तो उनके ताव भाव ही चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना शुरू हो जाते हैं कि ना मतलब वो तो किसी और प्लैनेट से आए हुए हैं और वो लोग शुरू से ही ऐसे थे। बेसिकली दूसरों को एलियंस जो है वो समझना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल मैं ये एग्री करूँगा कि संस्कृत के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन जो है ना उनकी बातों से जो है ना वो आपको जो है वो समझ लग रही थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे देखें कि उनके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है या थोड़ी सी पॉपुलैरिटी उन्हें जो है अगर मिलती है
तो उनकी ना आंखें उनके माथों से भी ऊपर जो है वो निकल जाती हैं, यानी कि इतना उनमें ज़्यादा गुरूर आप कह लेके आ जाता है। तो एक बात उनकी सही कि भैया आप जो है ना अपने गुरूर को अपने पैरों के जो है ना वो नीचे रखें, ठीक है ना, ताकि उससे जो है कोई और बंदा जो है ना वो हर्ट जो है वो ना हो। और उनके जो उन्हें बातें समझाई कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपने इर्द गिर्द अगर समझते ना कि कोई उनका बहुत बड़ा जो है वो सहायक है, तो ये कभी ना सोचें, क्योंकि वाकई में जिंदगी ये में तो ट्रू है। जिंदगी में आप ये जब ये सोचते हैं ना कि यार ये फलाना बंदा है ना, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता Oh हूँ, God. वही बंदा जो है ना वो आपको इस नीचे तरह गिराता। फेंकेगा ना कि आप जो है ना एक बार सोचेंगे कि मेरे साथ जो है वो हुई क्या है। और सबसे ज्यादा आपके नजदीकी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो वो आपके करते साथ हैं, सबसे पहले यानी कि उन पे करेंगे। आपको ट्रस्ट होता है कि यार ये Exactly. बंदा तो मेरे साथ इस तरह जो है वो कर ही नहीं सकता। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को लेकर, और डिटैच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों को। और वाकई में जैसे गुरुजी ने बीच में एक बात बोली ना, मे भी मुझे पता नहीं है कि आचार्य जी मे भी बहुत सारे लोगों का पालन पोषण जो है वो करते हों, जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं बिल्कुल उनका है, लेकिन आश्रम है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से वो समझा रहे थे कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करनी, उनके लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उनको अफोर्ड करना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पर जाओ कि आप अरेंज कर रहे हो। आप समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत बेहतर सोचा होता है। और मुझे लगता है कि जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं ना, सच में हम लोगों को हमारे लिए जो ऑप्शंस आगे निकल कर आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए ये लिखा हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था। और इवन के सिचुएशंस को लेकर मैं अभी 1-2 दिन से गौतम बुद्धा जी की एक कोटेशन नहीं है मेरे हाल में, जो मैं बोलूँगी कि मेरे सामने बहुत आती है कि कोई भी स्थिति होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है मतलब वो पावरफुल नहीं बनती उतनी देर तक जब तक हम रिएक्शन नहीं देते उस चीज़ का। सो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो हर स्थिति को कंट्रोल करना है तो अपने माइंड को और अपने इमोशन को सबसे पहले कंट्रोल लेकिन करना सबसे पड़ेगा। मसला बड़ा तो यही है ना कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो एक कश्मकश पैदा होती है ना वो दिल और दिमाग में ही होती है। वो जंग एक ऐसी होती है ना कि उस पे जो है ना हर इंसान को काबू पाना जो है वो आसान नहीं होता। और लिटरली उस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि इंसान जो है ना ऐसे लोगों से मशवरा कर बैठता है जिनको ना वो बात बतानी भी नहीं होती, बिल्कुल उन तक पहुंचानी भी नहीं होती और उन्हीं से मशवरा जो है वो कर रहा होता है। हाँ, बट ये देखो ना, जब आप आगे आगे बढ़ते हो आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं, तो मुझे लगता है तब आप रियलाइज करना शुरू कर दो। बिल्कुल। सो ये पॉइंट्स आते हैं लाइफ में। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग महाराज जी को सुनते हैं, चाहे कोई भी आए, मतलब हमेशा वो जिस तरीके से प्यार से बात करते हैं और समझाते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा तरीका लगता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ मुझे इजाजत दें और हमारी वीडियो लाइक चैनल करें। गुड बाय।